कोई अनाथ अपनी मर्जी से नहीं होना चाहता, वो भगवान का फैसला होता है और भगवान के फैसले के आगे हर किसी को अपना सिर झुकाना होता है। Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a पल्लवी, तुम ठीक हो? थैंक यू अर्नब जी। अगर आज आप समय पे वरना एक आध हड्डी टूट जाती तुम्हारी। ध्यान से काम क्या करो ना पल्लवी। आप है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। अरे ये क्या बात हुई? ये तो बाई चांस मैं यहाँ से जा रहा तो मैंने तुम्हें देख लिया और बचा लिया। हर बार थोड़ी ना ऐसे हो पाएगा। थोड़ा होश में काम किया। अगर आपने हमें डांटने के लिए बचाया ना, इससे अच्छा होता हम गिर ही जाते। सॉरी। आप तो मजाक कर रहे थे। इतनी सी बात के लिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। जो कल हुआ उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मैं चाहे कल नशे में था, लेकिन फिर भी मुझे इतना होश था कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। कैसे तुमने मुझे संभाला, कैसे तुमने मेरी जान बचाई, कितनी मुसीबतों के बाद तुम मुझे घर वापस लेके आई, पुलिस स्टेशन में गिड़गिड़ाई, पापा के सामने मेरे हक के लिए आवाज उठाई। सब कुछ देखा मैंने। और पल्लवी, मुझे ये एहसास है कि तुम मेरे और मेरे फैमिली के बीच में पिस रही हो। परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट बहू के बीच में सैंडविच बन गई हो तुम। और ये जो ग्रूमिंग क्लासेस के लिए तुमने मना किया है, मैं जानता हूँ इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। नहीं, वो हमारा अपना फैसला। झूठ मत बोलो पल्लवी। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की मुझे तकलीफ में ना देखने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है, वो अपना वादा तोड़ के मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। मैं जानता हूँ वो फैसला तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी फैमिली में से किसी ना किसी ने तुम्हें मजबूर किया है। उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी। थैंक्स। एक बहुत ही छोटा बर्ड है। बर्ड होता है पल्लवी। जी, और इसलिए हमारी तरफ से आपको पूरे 1000 थैंक्स। आपने हमें समझा, हमारी मजबूरी को समझा। थैंक यू अर्नब जी। थैंक यू वेरी मच। अरे शिवा, क्या हुआ? इतना नर्वस नजर क्यों आ रहा है? वो हम ना आपको शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन हमें शब्द नहीं मिल रहे थे। आपने आज जिस तरह से हमारा और दाइमा का साथ दिया ना, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, तो इस परिवार का हिस्सा है, समझा? अच्छा हाँ सुन, मुझे तुझसे एक बात भी करनी थी। जी भाई साहब। तू पापा का नेचर जानता है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पल्लवी घर से बाहर जाए। तो जब तेरा खुद का इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं चाहता हूं कि पल्लवी की जिम्मेदारी तू उठाए। मैं चाहता हूं तू पल्लवी को इंग्लिश सिखाए। तो क्या तू पल्लवी की जिम्मेदारी उठाएगा? नहीं शिवा, हाँ मत बोलना।
वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम जितना पल्लवी जी के साथ रहोगे, तुम्हारे लिए अपने दिल पर काबू रखना मुश्किल होता जाएगा। तुम्हारा जवाब ना है शिवा, तुम्हें ना कहना है। शिवा। हाँ हाँ भाई साहब, हम पल्लवी जी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू शिवा, थैंक यू सो मच। जब हम अपने घर में इतना अच्छा टीचर है तो बाहर क्यों जाना है? क्यों? राइट? हमें शिवा सर से पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, बट ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमें पढ़ाएंगे। लेकिन घर में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम कुछ दिन बाद क्लास शुरू करें तो। एक्चुअली पल्लवी, एक और रीजन है जो मैं इतनी जल्दी मचा रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि तुम पे प्रेशर आ जाए। क्या अर्नव जी, बताइए हमें। 8 दिन के बाद मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। हमसे? आपके बॉस से हमें मिलना है? क्यों? वो जो तुमने सुंदर सुंदर साड़ियां बनाई थी ना, वो उन्हें देख के इतना इम्प्रेस हो गया कि वो चाहते हैं कि मेरे साथ साथ तुम भी उनकी कंपनी ज्वाइन करो एज अ डिजाइनर। हाँ? तुम। अब ऐसा होगा नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा जब तुम और बॉस मिलोगे, बट अगर ऐसा हो गया पल्लवी, तो मैं रीजनल मैनेजर बन जाऊंगा और मैं पापा को प्रूव कर पाऊंगा कि मैं उनके नाम के बिना भी कुछ कर सकता हूँ इस लाइफ में। तो ये बात है। अगर मम्मी को पता चला शिवा पल्लवी को अंग्रेजी सिखाने वाला है, तो ये तो कोई ना कोई राड़ा डाल देंगी। ना तो ये शिवा पल्लवी को सिखा पाएगा कुछ भी, और ना अर्नव इसे बॉस से मिलवा पाएगा, और ना ये तोता मैं ना मुंबई जा पाएंगे। है तो मम्मी सॉरी, इस बार हम आपका साथ दे देंगे, इस बार हम पल्लवी का साथ देंगे। मम्मी, मम्मी, अब तो तुम कहाँ दौड़े चली आ रही हो? सुनो ना, वो बिट्टू है ना, वो ना रो रहा है, वो कह रहा है हमें नानी के साथ खेलना है। क्या बोल रही हो? अभी अभी तो बिट्टू के पास से आए खेल के। नाती को निपटा दिया आपने? अच्छा चलो ना, ठीक है, अपनी बेटी के साथ खेलो। रुको, क्या हुआ? काहे पिलपिला रही हो? मम्मी आज तुम ना बहुत सुंदर लग रही है, पता नहीं आज मुझे ना तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। छोड़ो। चलो ना, दीवानी हो गई हो। कहाँ जाना है? कितने दिन से आपने हमसे बात नहीं की, चलो बात करते हैं मम्मी। अगर बात आपकी तरक्की और आपके भविष्य की है, तो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। शिवा सर, हम क्लास लेने को तैयार हैं, बस हमें अपनी घर की जिम्मेदारियों के हिसाब से अपनी क्लास को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट? भाई, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपनी क्लासेस की टाइमिंग आपके काम के हिसाब से करेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। थैंक यू शिवा सर। ओके, साउंड्स गुड, अमेजिंग। हम बाकी के घर के काम निपटा के आते हैं। आप कितने लकी है ना भाई साहब, जो आपको पल्लवी जी जैसे लाइफ पार्टनर मिली है। आपको याद है शादी के वक्त आप कितना हिचकिचा रहे थे? हमें बहुत खुशी है भाई साहब कि फाइनली आपको आपका प्यार मिल गया। शिवा, पल्लवी एक अच्छी इंसान है, सुंदर है, समझदार है, सपोर्टिव है, केयरिंग है। उसमें हर एक वो क्वालिटीज है जो एक लड़का अपनी पत्नी में ढूंढता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब होने के बावजूद भी मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा। आप नहीं जानते अर्नव जी, आप हमारा वो सपना पूरा कर रहे हैं जिसे हम बचपन से लेकर आज तक देखते हैं। हम अंग्रेजी बोलना चाहते थे, किताबें पढ़ना चाहते थे, इस दुनिया में क्या हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानना चाहते थे। और आज आपकी वजह से हम ये सब कुछ कर पाएंगे। अर्नव जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको आपकी परफेक्ट वाइफ बन के दिखाएंगे, एकदम पक्कम पक्का वाला पिरामिस। क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अर्नव जी, बहुत ज्यादा। मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन शिवा मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वो मेरी पत्नी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन शिवा हमारी सोच ही नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो मैं सोचता हूँ उससे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई नो वो नहीं समझ पाएगी। जो चीजें मुझे पसंद है ना पसंद है उसे बता नहीं सकता बिकॉज मैं जानता हूँ कि हमारी पसंद नापसंद मेल ही नहीं खाएगी। हर रोज अपनी जिंदगी के साथ कई समझौते कर करके इस रिश्ते को चला रहा हूँ। शायद इसी वजह से मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। जिस लड़की को सर आंखों पर बिठा कर रखना चाहिए, आप उसे प्यार नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। हमें आपसे और आपकी खुशकिस्मती से जलन होने लगी थी, लेकिन अब आप हमें इस दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, जो आंखें होने के बाद भी हीरे को पहचान नहीं पा रहे। सुनावर, इसका मतलब कल जो हमने देखा था वो हमारा वहम नहीं था, ना ही जागती आंखों का कोई सपना, वो सच था। ये दरवाजा ऐसे 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 छिपा हुआ। वो है ना वो आतिफा बेगम, वो की आत्मा यहाँ भटकती है। जब सुनावर, आवाज अंदर से कैसे आई? कौन है? हमने पूछा
कौन है अंदर? पल्लवी, अभी क्या हुआ? अभी आपने आपसे कहा था ना वो पीरियड गायब हो गई थी। ये देखिए दरवाजा देखिए। पल्लवी, ये दरवाजा तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। वही और अभी ना अंदर से आवाजें आ रही थी। भाभी अंदर कोई है, अंदर कोई जरूर है। हम कह रहे हैं भाभी, हम कह रहे हैं। पल्लवी देख के चल गई। क्षमा देवी, क्षमा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम तुमसे कहे थे ना ये पेंटिंग से दूर रहने के लिए। ये दरवाजा देखा। हम जानते हैं ये दरवाजा यहाँ है, तुमसे पहले से ही जानते हैं। आप जानती थी? हाँ, हम ये भी जानती कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज है बंद दरवाजे के पीछे, और ये दरवाजा बंद ही रहे इसी में हम सबकी भलाई है। कहेंगे मम्मी जी, लेकिन हमारे घर में बंद दरवाजा, उसके पीछे से आवाजें आती है, हमें तो पता होना चाहिए ना। बस पल्लवी, ये राज हमका पता है, तुम लोगों को जानने की कोनो जरूरत नहीं है। आज के बाद ये दरवाजे के आसपास भी ना ही भटकना। अगर गलती से ये दरवाजा खुल गया ना तो भूचाल आ जाएगा और क्या मम्मी जी? और ये घर बर्बाद हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद इसका हाथ नहीं लगाना बताए रहे, समझी? जाओ यहाँ से, हम कह रहे ना जाओ। जी चुप। तो अब तक आप समझ गई होंगी पल्लवी जी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले उसे ग्रीट करते हैं, उसके बाद उसका हालचाल पूछते हैं। हाँ। आपका ध्यान कहाँ है पल्लवी जी? सॉरी, हम आप बताइए, हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है पहले उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये हमारी पहली मुलाकात है, हम आपसे आते मिलने के लिए। हाय मिस पल्लवी, हाउ आर यू? शिवा सर, आप गलत कह रहे हैं। गलत? जी, हम मिस नहीं, हम मिसेज हैं। हमारी शादी हो चुकी है। हेलो, माई सेल्फ मिसेस पल्लवी अर्नव शास्त्री। हाउ आर यू? सही कहा ना हमने? हाँ पल्लवी जी, आपने सही कहा। हम ना हो तो घर में कौन कछु नहीं करता। ही गद्दे कब से पड़े पड़े सड़ रहे थे, लेकिन मजाल है किसी की जो उठा के फेंकवा दे। कूड़े वाला आएगा तो हम खुद ही कर लेंगे।
हम ये भी जानती कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज है बंद दरवाजे के पीछे। मम्मी मम्मी रास्ता रोक, आंदोलन की तरह रास्ते में काहे खड़ी है? चलो बाजू हटो। अरे मम्मी सुनो तो जरा, ज्यादा नखरे ना दिखाओ, तुम्हारे काम के लिए आए। अच्छा हाँ वो तुम्हारी दोस्त नहीं सुकलाएं, उनका फोन आया था, वो किटी पार्टी के बारे में पूछ रही है। वो सुकलाइन, वो कंजूस। अरे दमड़ी मांगो तो चमड़ी निकल आती है उसकी, वो का रखेगी किटी पार्टी? छोड़ो। मम्मी रुको जरा, ये तुम इधर धरो ना इसको। अरे बाप रे, चलो चलो चल के बात करो। अरे नहीं जाना है। चलो ना। अरे हाय, ये क्या है? अगर आपसे कोई खाने या पीने के लिए पूछता है, जैसे कि आप चाय पियेंगे क्या, अगर आप चाय पीना चाहती हैं तो आपको कहना है यस प्लीज, और अगर आपको चाय नहीं पीना है तो आपको कहना है नो प्लीज। जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।